बस बहुत हो गया मम्मी जी। अरे कल ही कह दूंगी इनसे कि कोई ढंग की जगह देख लो और निकलो यहाँ से। कर लेंगे हम अपना सामान शिफ्ट, रहो आप यहीं पे। अरे 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 बहू सुन तो। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे समझाऊं इसे? ये तो मेरे बेटे के कान भी भर देगी, वो भी मेरे नहीं सुनेगा। हे भगवान, क्या करूं? हे भगवान, तू ही रास्ता दिखा कोई। हेलो। अरे मम्मी, आप ठीक हो ना? आप इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? सब ठीक है ना वहाँ पे? आप ठीक हो ना? नहीं बेटे, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ मम्मी? अरे बताओ तो सही। अरे बेटी, तेरी भाभी है ना मुझसे अलग होने की कह रही है। मैं ना कल ही सामान ले जाऊंगी अपना, और चाहे मैं किराए के मकान में रहूं पर यहाँ नहीं रहूंगी। पता नहीं उसकी क्या बुद्धि हो गई है, मेरी तो सुन ही नहीं रही वो। क्या भाभी ऐसा कह रही है? ऐसा है, आप मेरी बात करवाओ भाभी से, मैं बात करती हूँ उनसे। बेटे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चली गई तो मैं किसका सहारे जीऊंगी। अच्छा आप है ना ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी मैं, ठीक है ना? हाँ बस अभी आई। भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे कम से कम माँ की तो सोचो, क्या कमी छोड़ी है इन्होंने आपके लिए? दीदी आप है ना हमारे मैटर में ना ही पढ़ो ना तो ही ठीक है। अरे क्यों ना पढ़ूं मैं? आखिर मैं भी इस घर की बेटी हूँ, इस घर के फैसले लेने का अधिकार मेरा भी है। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मैं बोलूं भी ना? अब बेटी तू ही समझा इसे, मैं तो इससे कह के हार गई, पर ये कि मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। अब कैसे गिड़गिड़ा रही हो? अरे सारा क्या धरा तो आप ही का है। मैं ना ये घर कभी नहीं छोड़ना चाह रही थी, पर आपने ना मुझे मजबूर कर दिया। अरे बात बात में रोकना टोकना, मेरे भी सहने की एक सीमा है, आखिर कब तक सहूं मैं? पता है दीदी, इस घर में है ना तो मैं अपनी मर्जी का कुछ खाना खा सकती हूँ, ना मैं इस घर मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। यहाँ तक कि छोटी सी चीज है ना मैं इस घर में नहीं ला सकती अपनी मर्जी की। मुझे बात बात पे ये जताया जाएगा कि नहीं ये तेरा घर नहीं है। जब मेरा ये घर है ही नहीं तो क्यों रहूं मैं? ये बताओ आप। बता बेटी। अरे वो तो मैं इसको समझाने बतौर कहती थी, अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुझे समझाने के लिए कुछ कह ही दूं? हाँ तो भाभी आप गलती करो तो मम्मी का इतना भी अधिकार नहीं कि वो आपको टोक दे। पूरा हक है, खूब रोके टोके। अरे पर रोके टोके जब जब मेरी गलती हो, इन्हें तो बस बेवजह मुझे परेशान करना होता है। और ये घर से अलग होने का फैसला है ना मैंने एक दिन में नहीं ले लिया है, इनकी रोज की गलत चिक चिक से है ना परेशान हो गई हूँ मैं। सुबह शुरू होती नहीं और इनका मुंह बनना चालू हो जाएगा। और दीदी मेरे से नहीं लिया जाता इतना बर्डन। अरे मेरी वजह से ये परेशान, इनकी वजह से मैं परेशान, इससे तो अच्छा है ना कि दोनों अलग अलग ही रह लें तो ही ठीक है। देख बेटी बता, मैंने इसके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? भाभी आपसे ज्यादा ना मैं मम्मी को जानती हूँ। अरे आपकी तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतनी अच्छी सास मिल गई। बताओ, अरे बहू सास से अलग होती अच्छी लगेगी भला? अच्छा तो फिर तुम क्यों अलग हुई अपने सास से? वो भी तो कितनी अच्छी थी। हो गई बोलती बंद? अरे भगवान की दया से मेरी सास के तो हाथ पैर चल रहे हैं। तुम्हारी सास तो बड़ी बूढ़ी थी, फिर क्यों अलग हुई उनसे? अरे भाभी उनका तो मैं क्या ही बताऊं। अरे मैं रहती थी उनके साथ, वो कैसी थी ना मुझे पता है, मैंने भुगता है उनको। अगर वो ढंग की होती ना तो मैं उनसे अलग ना होती। एक बात बताऊं दीदी, आप लेक्चर देती ना तब अच्छी लगती जब आप खुद सास के साथ रह रही होती। आप तो सास से अलग हो गई क्योंकि आपकी सास अच्छी नहीं थी, और मुझसे कह रही हो कि भाभी अलग मत हो। अरे मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ ये माँ बहुत अच्छी है पर सास अच्छी नहीं है। अरे मुझे थोड़ा सा समझ पाती, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करती तो मैं इनसे क्यों अलग होती? और एक बात बताऊं दीदी, जितना मैंने इनको सहन कर लिया ना उसका 1% सहन नहीं किया होगा आपने। और एक बात कहूं दीदी, हर बेटी को अपनी माँ अच्छी लगती है और हर माँ को अपनी बेटी अच्छी लगती है। अरे जैसे एक माँ अपनी बेटी की गलतियों को नजरअंदाज करती है ना, उसका अगर 5% भी वो अपनी बहू के लिए सोचे ना और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करे
तो ये सास बहू के झगड़े हो ही ना घर में। बहू तो मुझे एक मौका और दे दे, अरे माँ समझ के ही दे दे, मैं तेरे साथ दोबारा ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। माँ जी खुद पे बात आई है तो कैसे पलट गई आप? अरे यही थोड़ा सा अपनी बेटी को समझा देती तो क्यों एक बेटा अपनी माँ से अलग होता। वो बेचारी बूढ़ी औरत बेटे की राह देखते देखते इस दुनिया से ही चली गई।